Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your English class. Well, today we will continue with the topic, the Kashmiri shawls. Dear students, the motifs or designs drawn on the shawls are as diverse as the natural beauty of Kashmir. Both men and women work on the patterns in their homes. The Nakash works out the patterns. The most popular design is the decorative border at both ends of the shawl. The design is worked evenly on both sides. प्यारे बच्चों, ये जो मोटिव्स होते हैं या डिज़ाइंस होते हैं जो शाल पे ड्रा किए जाते हैं, ये डाइवर्स किस्म के होते हैं। जिस तरह से कि कश्मीर की ब्यूटी जो है नेचुरल ब्यूटी, जिस तरह इसमें डाइवर्सिटी है, इसी तरह इन पैटर्न्स में भी डाइवर्सिटी होती है। ये भी बहुत सारे इकसाम के होते हैं। तो दोनों ख़वातीन और मर्द काम करते हैं अपने घरों में इन पैटर्न्स पर। शाल के जो पैटर्न्स होते हैं उन पे मर्द भी काम करते हैं और औरतें भी काम करते हैं। तो ये लोग अपने घरों में ही इन पैटर्न्स पे काम करते हैं। तो जो ये पैटर्न डिज़ाइन करता है उसको नक्काश कहते हैं। द नक्काश वर्क्स आउट द पैटर्न्स. So patterns of the shawls are worked out by a person called Nakash. The most popular design is the decorative border at both ends of the shawl. तो सबसे जो पॉपुलर डिज़ाइन है, डेकोरेटिव बॉर्डर है वो इस शाल का, जो इसके दोनों तरफ डिज़ाइन किया जाता है। शाल के दोनों एंड्स पे या दोनों बॉर्डर्स पे एक डिज़ाइन बनाया जाता है। तो वो बहुत डेकोरेटिव होता है। तो ये सबसे पॉपुलर डिज़ाइन है। The design is worked evenly on both sides. The pashmina shawls are of two kinds. ये पश्मीना के जो शाल होते हैं ये दो किस्म के होते हैं। नंबर वन, द लूम शाल। एक होता है लूम शाल जिसको लूम पे बुना जाता है। दैट्स वूवन एंटायरली ऑन द लूम। तो ये लूम शाल जो होता है इसको पूरी तरह से लूम पे इसको वू किया जाता है, इसको बुना जाता है। तो इसको हम लूम शाल कहते हैं। एंड द शाल विद एन एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न। तो दूसरी किस्म का जो पश्मीना शाल होता है उस पे एम्ब्रॉयडर्ड पैटर्न होते हैं, उस पे एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, किया जाता है, नक्काशी का काम। तो वो दूसरी किस्म का शाल होता है। तो इस तरह से ये पश्मीना के दो शाल होते हैं, दो किस्म के शाल होते हैं। द वर्ल्ड फेमस रिंग शाल इज़ एन एक्सक्यूजिट एंड फाइन फैब्रिक दैट कैन पास थ्रू ए रिंग। तो एक शाल होता है उसे रिंग शाल कहते हैं। तो ये एक बहुत ही एक्सक्यूट किस्म का फाइन फैब्रिक होता है। तो इसकी खुसूसियत ये होती है कि इतना फाइन होता है कि एक रिंग से भी इसको जो होता है कि पास होता है, रिंग से भी इसको पास किया जा सकता है, इतना फाइन होता है। तो इसको इसी वजह से इसको रिंग शाल कहते हैं। हाई इन द प्लेटू ऑफ तिब्बत and the eastern part of Ladakh at an altitude of 5,000 meters roam the Tibetan antelope Pantalops hogsoni. तो ये जो तिब्बतियन एंटेलोप होता है इसको पैंथलोप्स हॉगसोनी कहते हैं। तो ये 5,000 मीटर की बुलंदी पर तिब्बत की चट्टानों पर और लद्दाख की ईस्टर्न लद्दाख जो है वहाँ की चट्टानों पे ये घूमता है, ये तिब्बतियन एंटीलोप। तो ये क्या करता है? ड्यूरिंग ग्रेजिंग a few strands of the downy hair from the throat are shed, which are painstakingly collected by the nomads and finally supplied to the Kashmiri shawl makers as shahtush. तो ये जो एंटीलोप होता है तिब्बतियन एंटीलोप, ये ग्रेजिंग के दौरान, घास चरने के दौरान, ये विंटर ख़त्म होने के बाद जब ये घास चरने निकलता है इधर उधर, तो ये इसके एक किस्म की एक डाउनी हेयर
का एक स्टफ होता है, वो इसको शेड करता है, उसको ये कहीं पे किसी झाड़ी वाड़ी के साथ इसको रब करके उसको शेड करता है, उसको छोड़ देता है। तो वो वहाँ पे जो नोमैड्स होते हैं, जो खाना बदोश लोग होते हैं वहाँ पे, वो बहुत पैंसटेकिंगली, बहुत मेहनत के साथ और बहुत ही मुश्किलात उठा के इस ऊन को वो हासिल करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और फाइनली वो इस ऊन को सप्लाई करते हैं कश्मीरी शाल मेकर्स को। तो इस ऊन को शहतूस कहा जाता है, शहतूस। So the Shahtus shawl made from the fleece called tosa in Kashmiri of the Tibetan antelope chiru is a rare fabric now. तो ये जो तिब्बतियन एंटेलोप होता है इसका नाम चीरू है। तो इससे जो ये ऊन या ये फ्लीस हासिल किया जाता है इसको तोसा कहते हैं कश्मीरी में। तो इससे जो शाल बनाए जाते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत ही वो कामयाब होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी में बहुत हाई होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। तो ये सबसे बेहतरीन शाल माना जाता है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट expensive shawls. Another rare and sophisticated shawl is the Jamawar shawl. So this is Jamawar shawl comes, Jamawar shawl comes on the second number. This is the second most sophisticated shawl, Jamawar shawl. In this, the warp and weft threads are dyed before weaving according to the design. तो इसमें जो वार्प और वेफ्ट होता है, जो थ्रेड्स होते हैं दो किस्म के, वार्प और वेफ्ट, वो डाई किए जाते हैं इसको वीविंग से पहले, उनको अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन उनको डाई किया जाता है, और उसके बाद उनको वीविंग के लिए लूम पर चढ़ाया जाता है। तो ये जमावार शाल जो है ये भी बहुत सोफिस्टिकेटेड शाल माना जाता है। द प्राइस ऑफ ए पश्मीना शाल वेरीज from thousands of rupees to lakhs of rupees, depending on the craftsmanship and the time taken in its making. तो ये इनकी कीमतें जो होती हैं पश्मीना शॉल्स की, वो हज़ारों से लाखों तक की जो है इसमें कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। तो कीमत का दारोमदार इस चीज़ पे होता है, डिपेंड इस चीज़ पे होती हैं इनकी कीमतें कि उस पर जो क्राफ्ट्समैनशिप है, उस पर जो कारीगरी की गई है, और वो किस किस्म की है, और इसमें इसके बनाने में कितना टाइम लगा है, तो उस हिसाब से इसकी कीमत मुकर्रर की जाती है। सो दिस वाज अबाउट द कश्मीरी पश्मीना शॉल्स. We conclude it here today. Thank you very much. Take care and good.